आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आखिर में इन लोगों के पास हथियार आती कहां से है? भाई चोरों को तो लूट की छूट दी गई है। फिल्मी स्टाइल में चोर आते हैं और पुलिस के सामने लूट मचाकर चले जाते हैं। ये वारदात है मैम, बिहार का सबसे बड़ा लूट कांड है। ये पूरा आरा में घूम गए, इनकी गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई। प्रशासन पे तो ये सवाल होनी चाहिए कि भाई आखिरकार आप चेकिंग करते क्यों नहीं? हर बार तनिष्क ही क्यों निशाने पे आ रहा है? सहारे कभी लूट कभी हत्या, कई ऐसे वारदात देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, बिहार में अब तक की सबसे बड़ी लूट हो गई है। लूट जो है आरा के तनिष्क में हुई है। हालांकि तनिष्क में जो लूट है अक्सर होते हुए दिखती है। इससे पहले पूर्णिया में भी हुई थी, अब आरा में हुई है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा लूट कांड है। चोरों ने लगभग 25 करोड़ के गहने लूट लिए। लगभग आधे घंटे के बीच में चोरों ने 25 करोड़ रुपए के गहने उड़ा ले गए। दरअसल हुआ क्या था वो हम आपको बता देते हैं। हुआ ये था, तनिष्क ज्वेलरी शॉप जो है वहां पर चोर जो है ग्राहक बनकर अंदर गए, गहना देख रहे थे। अचानक से तमाम जितने भी चोर थे वो एक्टिव होते हैं और पुलिस के नाक के नीचे चोर जो है लूट के वारदात को अंजाम दे देते हैं। हालांकि अंजाम देने के दौरान पुलिस की भी कार्रवाई होती है। उसमें 2 चोर जो है स्पॉट पे ही ढेर हो जाते हैं। देखिए, इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगले मिसेज बिहार, बबीता मिश्रा जी हैं। मैम देखिए, हम इस लूट पर चर्चा करने इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, अधिकारी सख्त हैं, चोर पस्त हैं। लेकिन ये जो दिख रहा है भाई, चोरों को तो लूट की छूट दी गई है। अक्सर ऐसे सीन जो है वो देखने को मिल रहा है कि फिल्मी स्टाइल में चोर आते हैं और पुलिस के सामने लूट मचाकर चले जाते हैं। और ये जो घटना है, ये वारदात है मैम, बिहार का सबसे बड़ा लूट कांड है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस अब यही कहना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आपने पूर्णिया में भी तनिष्क में लूट देखा था जी, आपको याद होगा जी। तो भाई जहां बेरोजगारी है वहां तो लूट हो। बिल्कुल। मैं कटाक्ष ही इसलिए करती हूँ कि भाई सुशासन की सरकार है। कहाँ है हमारे नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी से मैं यही अनुरोध करूंगी कि जो प्रशासन का धूल-मूल रवैया होता है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का क्षति हो रहा है, जिस तरीके से आए दिन घटनाएं देखने को सामने आ जाती है, इस पे हम यही कह सकते हैं कि देखिए, ये अब तक का सबसे बड़ा लूट है, जिसको कहते हैं 25 करोड़। और देखिए, जरा वीडियो देख लीजिए जनाब, कितने स्मार्ट लगते हैं। वीडियो देख लीजिए, जिसमें देख लीजिए आरा के तनिष्क का वीडियो है ये। उसमें 6 लगभग आधा दर्जन बदमाश जो है वो अंदर आते हैं ग्राहक बनकर। उसके बाद वो हथियार बंद रहते हैं, फिर बड़ी लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी कर दिया था। अभी स्थायी स्थान नहीं रहता था, 6 महीने साल होता बदल के दूसरा जगह चल जाता। हाँ मान लीजिए, आरा को हिला के चला गया। आरा जिला केहू से ना हिला, लेकिन इससे हिल गया। तनिष्क के शोरूम में ही सेंधमारी कर दी और 25 करोड़ लेके भाग गया। सबसे बड़ी बात है, ये पैसा आपको लगता है कि मिलेगा? और हो भी सकता है इन्वेस्टिगेशन अगर से पूरी अच्छे तरीके से हो, अगर पुलिस की जिस तरीके से तहकीकात अच्छे से होगी, तो मुझे लगता है कि एक भी नहीं, लेकिन ये एक भी नहीं बचेंगे। लेकिन ये घटना घटी ही क्यों? देखिए, एक रिहायशी इलाका है वो। तनिष्क का शोरूम जहां पर है, वो ज्वेलरी शोरूम है जहां पर, वो एक रिहायशी इलाका है और वहां पर पुलिस का आवागमन जो है वो पुख्ता रहता है, हमेशा रहता है। 25 करोड़ कमाने में एक आम आदमी को 25 जन्म लगता है। उसके बाद तनिष्क में भी पुलिसकर्मी मौजूद थे, वहां के गार्ड थे, लेकिन
लोग आते हैं, हथियारबंद लोग आते हैं, हथियार भी अंदर मिल जाता जाते है। हैं। आप ये सोचिए ना, अंदर जाते हैं, आपने जी। तो देखा, वीडियो दिखा दिया, जी। हथियार भी उतनी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जी। आखिर में इन लोगों के पास हथियार आती कहां से है? और क्योंकि देखिए इतने बड़े शॉप को अगर चला रहे 12 हैं तो भाई करोड़ की डिटेक्टर आबादी, क्यों नहीं लगाते हैं? 12 करोड़ की आबादी है, सीसीटीवी कैमरा लैस है, लेकिन घंटा सीसीटीवी कैमरा का कोई मानता वानता है क्या? बिहार है ना जी, हाँ, पूर्णिया में कांड करके तनिष्क पे ही बार बार वार क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? समझने की जरूरत है, हर बार तनिष्क ही क्यों निशाने पे आ रहा कोई है? साजिश वाजिश तो नहीं है? अब तो ये जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि मूवी स्टाइल में अगर चोरी हो रहा है तो मूवीज में कई ऐसे स्टोरी भी हमने देखे हैं। क्यों कोई डर का माहौल तो बनाने की तैयारी नहीं है, या फिर बिहार को उस और ले जाने की तैयारी तो नहीं है जिस और पहले कभी हुआ करती थी जी। हाँ, ऐसा लगता था कि भाई जाने से डर लगता है। तो अभी भी देखिए जिस तरीके से अपराधियों को धड़ल्ले से हथियार मिल जाती है, आप और हम एगो हथियार, एगो छोटा सा खिलौना राइफल लेके जाएं तो अभी 10 गो पुलिस में हमारे घर आ जाएगी ना। लेकिन इनको हथियार, ये पूरा आरा में घूम गए, इनकी गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई। सवालिया निशान तो वहां होता है कि भाई ये इतना बड़ा स्टाइल से आरा के अंदर ये दाखिल होते हैं और गाड़ियों में हो जाते हैं। अच्छा सुन लीजिए भाई, पहले कि आप कैसे एक पिस्टल कोई छोटा सा लेके जाइए तो आपका पैंट गीला हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि आपको लगेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। बिल्कुल। आप ये सोचिए, ये आरा शहर में है और आरा में आप पूरा एकदम राइफल लेके गाड़ी में, तो वहां चेकिंग कौन कर रहा था? क्या चेकिंग होती भी है या नहीं होती है? प्रशासन पे तो ये सवाल होनी चाहिए कि भाई आखिरकार आप चेकिंग करते क्यों नहीं है? मतलब कोई भी इंसान धड़ल्ले से हथियार लेकर घूम रहा है और वो घूम रहा है और घूम के बहुत आसानी से तनिष्क के शोरूम में जा रहा है। पहले तो जेवर उबर देखा, फिर धीरे से अपना सटा दिया और उसको चेक भी कोई नहीं किया। पूरा आरा में कोई चेक नहीं किया। परिवहन से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग रोड में खड़े रहते हैं, सिर्फ उनकी निगाहें दारू और बालू के अलावा उन पे कुछ होता। ये लूट लगभग आधे घंटे तक चली है। राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो है कि भाई परिवहन विभाग हो चाहे पुलिस पर, भाई परिवहन विभाग तो बालू और दारू चेकिंग करता है, आजकल पुलिस भी दारू बालू चेकिंग करने में मस्त हो जाते हैं। और भाई होली का माहौल है, बुरा ना मानो, होली है, हम भी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। और आप देखिए जाके आरा की हालात क्या है, लोग कैसे, ट्रक मालिक लोग कितना परेशान है इनके बर्ताव से। सही बात है कि मेरे पास जो कॉल्स आते हैं हम इन पे ही बात करते हैं। दूसरी बात देखिए कि हथियार लेके ये आरा घूम रहे हैं और धड़ल्ले से तनिष्क शोरूम में चले जाते हैं और आधे घंटे तक जमकर होली खेलते हैं। होली है, बुरा ना मानो, होली चल रहा है। तो देखिए अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर मैं वरिष्ठ जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रही है। जिला के प्रशासन से मैं आग्रह करती हूं कि हर जगह तैनाती होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, कौन आ रहा है कौन। क्योंकि देखिए माहौल है, अब विधानसभा का इलेक्शन भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग में है वो एक डर का माहौल है और ये डर का माहौल बिहार में नहीं आना चाहिए। देखिए 2005 से 10 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, ये जो कार्यकाल था नीतीश जी की, जिसमें एक डर थी नीतीश के प्रशासन, नीतीश जी खुद एक्टिव होते थे और प्रशासन का जो वो रौब था उसके डर अपराधियों में वो कूट कूट कर दिखाई पड़ती थी। वो डर तो क्या डर खत्म हो गया क्या? ऐसा तो लग रहा है। देखिए आपको नहीं लग रहा है? नीतीश जी का डर खत्म हो गया? आप उठाइए ना भाई, 2005 से 2010 तक का कार्यकाल देख लीजिए, 15 तक का कार्यकाल देख लीजिए, कहीं इस तरीके का इतना बड़ा लूट और इतना बड़ा खुलेआम नहीं हो रहा है। अब तो हो रहा है कि भाई कोई गले से चेन लेके भाग रहा है, कोई रोड पर किसी को मार दे रहा है, कोई कभी तो देख रहे समोसे के लिए हत्या हो जा रहा है, 100-200 के लिए, लाख के लिए, कोई लड़की जा रही है उसको छेड़ दिया दिन दहाड़े। तो कहीं ना कहीं जो डर है वो प्रशासन का खौफ अपराधियों में कम होते हुए दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन भी हमें लगता है कहीं ना कहीं बालू और जो शराब है, इनमें इतना ये मशगूल हो जाते हैं कि प्रशासन जो है ये आम घटनाओं को, जो
जो पुलिस का जो खुद का आम घटना, जो आम आदमी की जरूरत है, जो आम आदमी की तकलीफ है, जो पुलिस के दरवाजे जाते हैं आवेदन देने के लिए, उनसे इनको कोई मतलब नहीं होता है। इनको मतलब सिर्फ होता है बालू और गिट्टी और गाड़ियों शराब से, जहां से कि मोटा है। हाँ, और देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जिनमें आप देखिए कि कुछ पदाधिकारियों के घर छापे वापे हुए हैं, तो इतने सारे गड्डी निकलता है। तो कैसे निकलता है? तो कहीं ना कहीं अपराधी को तो भाई आपने ही संरक्षण दिया है, तो अब इनका इंतजाम नीतीश कुमार जी खुद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बिहार जो है, बिहार की जो जनता है, बिहार की व्यापारी है, बिहार की जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित हो पाए। बिल्कुल, देखिए जरूरत है नीतीश कुमार को एक बार फिर से सख्त होने की, ताकि अधिकारी भी सख्त हो सके, क्योंकि जो अपराधी हैं, अपराधियों में खौफ नाम का चीज नहीं रह गया है, बेखौफ हो गए हैं, तभी तो इस तरीके के घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े कभी लूट, कभी हत्या, कई ऐसे वारदात देखने को मिल रहे हैं। तो जरूरत है पुलिस को सख्त होने की। क्या कुछ होता है, क्या नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, अधिकारियों को अगर हरकाते हैं तो क्या आगे का जो अधिकारी हैं उनका रवैया रहता है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें देशवा न्यूज। धन्यवाद।